आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे सोशल साइंस की, जो 6 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पर आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में मुग़ल एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे। आपको पता ही होगा मुग़ल एम्पायर से पहले जो एम्पायर होता था उसमें सुल्तान होते थे, और जो अब बाद में जब मुग़ल एम्पायर आया तो बादशाह के नाम से उसके हेड को बोला जाने लगा। अब सबसे पहले मुग़ल एम्पायर में कौन था? बाबर, द फर्स्ट मुग़ल एम्परर 1526 से 1530, ये 5 साल के अराउंड रहे थे। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द फरघाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड। जो बाबर थे, जो अपने मुग़ल एम्पायर फर्स्ट थे 1526 से 1530 तक, उनको सबसे पहला जब उनको थ्रोन मिला था, राजगद्दी मिली थी फरघाना, और 1494 में जब वो सिर्फ 12 साल के थे अपने पिता से। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज़्बेक्स। उसको अपने जो एंसेस्ट्रल थ्रोन था, एंसेस्ट्रल मतलब जो जैसे दादा परदादा के टाइम से चला आ रहा था थ्रोन, राजगद्दी, वो उसको गंवानी पड़ी। किस वजह से? कोई दूसरे ही मंगोल ग्रुप थे उज़्बेक, उसको खोना पड़ा, मतलब वो हार गए उनसे। आफ्टर ईयर्स ऑफ वैंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। काफ़ी साल इधर उधर भटकने के बाद, वैंडरिंग मतलब घूमने के बाद या भटकने के बाद, उन्होंने काबुल की राजगद्दी उन्हें प्राप्त हुई 1504 में। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। अब कोई आपसे पूछे, आगे वाले क्वेश्चंस के लिए मैं बता देता हूँ जो आगे कहीं और पेपर या किसी कंपटीशन के टाइम भी आपके काम आएंगे। आपको ये सारे नोट्स बनाने हैं जो मैं इनसे अलग चीज़ें भी बता रहा हूँ। कई क्वेश्चन जैसे ऐसे आ गया, हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली का सुल्तान आखिरी कौन था? तो वो थे इब्राहिम लोदी, ये अफ़गानिस्तान वाली तरफ से थे। और पहला कोई ये पूछ दे कि पहला मुग़ल एम्पायर कौन था एम्परर, तो वो बाबर थे। उसके बाद एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा, इन्होंने जो लास्ट सुल्तान थे दिल्ली के इब्राहिम लोदी, उनको पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। अब ये देखो लिखा हुआ है बाबर 1526 से 1530। इन 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। पानीपत में इब्राहिम लोदी और उनके अफगान सपोर्टर्स को 1526 में हराया। फिर 1527 में डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर एंड अलाइड एट खनवा। फिर खनवा में 1527 की लड़ाई में राणा सांगा और राजपूत रूलर और उनके दोस्तों को या उनके सपोर्टर्सों को हराया। फिर 1528 में इन 1528 डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी, चंदेरी में राजपूतों को हराया 1528 में। और उसके बाद इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। उससे पहले उन्होंने दिल्ली और आगरा में मुग़लों का एक तरीके से परिचम लहरा दिया था, मतलब मुग़लों की चलने लगी थी। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं बाबर के वो बता देते हैं। जैसे ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफ तुजुक ई बाबरी इन तुर्किश लैंग्वेज में उन्होंने तुजुक ई बाबरी लिखी थी। ही वॉज वेल वर्स्ड इन तुर्किश लैंग्वेज, इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। ही इंट्रोड्यूस कैनन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तोपों का सबसे पहले इसी ने इंडिया में लाए थे तोपों को। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है, सबसे पहले तोप कौन लाए थे? तो ये बाबर लाए थे। बाबर चेंज द थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड अडॉप्टेड अ टाइटल ऑफ एम्परर इंस्टेड ऑफ सुल्तान। इन्होंने किंगशिप की थ्योरी चेंज की, जो इससे पहले सुल्तान आते थे उसकी जगह अब एम्परर का नाम से जाने लगे। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। अब क्वेश्चन आंसर क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुग़ल एम्परर। मुग़ल फर्स्ट एम्परर कौन था? तो अभी हमने पढ़ाई है, वो थे बाबर। अब 2-3 मैं आपको फैक्ट और बता देता हूँ जो आपको आगे के लिए काम आएंगे। जैसे एम्परर, मुग़लों के एम्परर का सीक्वेंस क्या है? तो उसके लिए एक वर्ड होता है बादशाह, BAJSA, बादशाह। उसको कैसे याद करेंगे? बी से बाबर,
ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। ये सीक्वेंस है कि सबसे पहले बाबर, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। ऐसे ही ये आपको याद भी करने होंगे आगे सीक्वेंस के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर की ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी? ये थी तुजुक-ए-बाबरी। तो ये हम लिख देंगे तुजुक-ए-बाबरी और बाबरनामा। ये तुर्किश लैंग्वेज की थी। अब आपको पता होगा पिछली लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था मुग़लों को मुग़ल कहलाना क्यों पसंद नहीं था, मुग़ल या मंगोल कहलाना क्यों नहीं पसंद था। तो आप पिछली वर्कशीट हमारी देखें और उसके बाद यहाँ कमेंट करके बताएं कि क्यों पसंद नहीं था। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये तैमूर के वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे मुग़ल, और तैमूर के वंशज इनके पिता के तरफ के थे और वो तुर्की से थे, इसलिए इनके तुर्की की नॉलेज भी ज़्यादा थी, इसलिए उनके तुर्किश भाषा भी अच्छी नॉलेज थी। और इनकी माँ थी, उनके माँ किसकी वंशज थी? चंगेज़ खां की, मंगोल के चंगेज़ खान की। तो अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये इनको जो मुग़ल थे उनको मुग़ल या मंगोल कहलाना क्यों नहीं पसंद था। तो ये हो गया। और फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? नेम एनी वन सल्तनत रूलर। अब सल्तनत रूलर कौन था? अब ये आप लिख सकते हैं। लास्ट सल्तनत तो मैंने आपको बताया ही है कौन थे, इब्राहिम लोदी, जिससे बाबर जीता था। और भी कई थी, एक जैसे इल्तुतमिश थे, वो भी था। इल्तुतमिश मैंने इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि एक उसका भी एक नई आपको एक मैं बात बताता हूँ। इल्तुतमिश की जो बेटी थी उनका नाम क्या था? रज़िया सुल्ताना, और वो फर्स्ट वुमेन रूलर थी इंडिया की 1236 में, 1236 में। अगर क्वेश्चन ऐसे कोई आ जाए कि पहली रूलर कौन थी इंडिया की, वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, तो उसका आपको लिखना है रज़िया सुल्ताना। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।